जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में, जिसको चेयर कर रही थी यूनियन फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, तो अपनी 56वीं बैठक में जीएसटी काउंसिल ने जो 3 सितंबर को हुई थी, 3 सितंबर को उसने जो मोस्ट अवेटेड सब बहुप्रतीक्षित जो जीएसटी रिफॉर्म था उसमें मंजूरी दे दी गई जीएसटी रिफॉर्म को। इसको कहा जा रहा है जीएसटी 2.0 या नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, नेक्स्ट जनरेशन टैक्स रिफॉर्म। और ये कब से लागू होंगे? ये लागू होंगे 22 सितंबर 2025 से। इसका कारण ये है कि इस समय नवरात्र का पहला दिन और त्योहारी सीज़न त्योहार के सीज़न शुरू हो जाएंगे और डिमांड भी बूस्ट हो जाएगी। तो ये 1 जुलाई 2017 से, जब से जीएसटी लागू हुआ है 2017 से, तब से ये सबसे मतलब बहुप्रतीक्षित, ये मोस्ट अवेटेड रिफॉर्म है जीएसटी में। इसमें पहले जो 4 स्लैब थी जीएसटी के 4 स्लैब थी, 5, 12, 18 और 28 में ही अब उसमें जो जैसे सिन गुड्स वगैरह, जो लग्जरियस गुड्स वगैरह थी, उसमें पहले ये एक सेस लगता था। अब ये इसको अलग ही स्लैब बना दिया गया 40% का। तो अब ये स्लैब मुख्यतः 2 स्लैब रहेंगी, 5% और ये 18%। मतलब कि 12% वाली जो अधिकांश वस्तुएं हैं, 12% वाली अधिकांश वस्तुएं 5% में सबज्यूम हो जाएंगी, और 28% वाली जो अधिकांश वस्तुएं हैं, 90% या 95% वस्तुएं, वो उन पर टैक्स हो जाएगा 18%। अब ये 2 स्लैब रहेंगे, या तो चीज़ों को जीएसटी से एग्जाम्प्ट रहेगा, मतलब उनको मुक्त रखा जाएगा, या 5% या 18%। और जो सिन गुड्स हैं, सिन गुड्स जैसे टोबैको हो गया, सिगरेट हो गया, सिन गुड्स को इनको इन पर 40% टैक्स लगेगा, 40%। तो 5%, 18%, और जो सिन गुड्स हैं उन पर 40% टैक्स लगेगा। ये 56वीं बैठक में निर्णय लिया गया था जीएसटी काउंसिल के। 56th जो जीएसटी काउंसिल की बैठक थी उसमें निर्णय लिया गया था, और ये लागू होंगे 22 अक्टूबर से। जो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि मतलब कि एक तो पहले तो इतने 4 स्लैब, उसमें टैक्स कंप्लायंस, मतलब समझ में नहीं आता था कि किस वस्तु को किस दायरे में रखा जाए। तो अब 2 स्लैब कर दिया गया है। इसमें एक ना, ये एक विंग है उसकी, एसबीआई की इकोनॉमिक रिसर्च विंग, एसबीआई की एक विंग है इकोनॉमिक रिसर्च विंग। इसके अनुसार ये जो टैक्स रेट है, अब जो 5%, 18% है, ये 2 स्लैब है, इसमें इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाएगा 9.5% के आसपास। और वही अगर 4 स्लैब थे, जो 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18 और 28, इसमें टैक्स रेट हो जाता था लगभग 13%, 12 से 13% हो जाता था, 12 से 13% हो जाता था। इससे क्या होगा कि वस्तुएं आसान हो जाएंगी, वस्तुओं की खरीद आसान हो जाएगी, सस्ती हो जाएंगी। तो एसबीआई की जो इकोनॉमिक रिसर्च विंग थी, उसके अनुसार ये इफेक्टिव जो टैक्स रेट 9 या 9.5% हो जाएगी। तो त्योहारों के सीज़न में खरीदारी भी बढ़ जाएगी, है ना। तो आम आदमी के लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। जीएसटी रिफॉर्म के जो 7 पिलर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म या जीएसटी 2.0, ये मैंने ना पीआईबी खोला हुआ है, तो आप भी देख सकते हैं। पीआईबी में डिटेल में, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की न्यूज़ है ये। पहला जो पिलर है इसका जीएसटी 2.0 का या नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म का, वो है बिल्डिंग द सक्सेस ऑफ जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। पूरा जो जीएसटी का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है कई प्रकार के, उनको एक टैक्स बनाया जाए। तो वन नेशन वन टैक्स, ये कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होगा।
और दूसरा कि इससे क्योंकि चीज़ें सस्ती होंगी तो जो टैक्स पेयर का है, टैक्स पेयर का बेस या नंबर बढ़ जाएगा वो। तो पिलर 1 में बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ जीएसटी। और दूसरा रेशनलाइजिंग द रेट्स फॉर द फेयर टैक्सेशन, मतलब जो जो रेट्स है, टैक्स रेट है, उसको रेशनलाइज करना, उसको आसान बनाना, स्मूथर ड्यूटी स्ट्रक्चर और फास्टर प्रोसेस ऑफ रिफंड्स। तो जो टैक्स रिफंड है वो भी आसान हो जाएगा, जो टैक्स फाइलिंग है वो भी प्रोसेस आसान हो थ्रू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होगा उसमें। और इसमें जो है ये सिटीजन सेंट्रिक होगा, कंज्यूमर सेंट्रिक या सिटीजन सेंट्रिक होगा। एसेंशियल गुड्स इन द ब्रैकेट, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको 5% के ब्रैकेट में, और जो लग्जीरियस आइटम है जैसे तो जो 28% के दायरे में आते थे वो 18% में आ जाएंगे। और इससे क्या होगा कि जो MSMEज हैं या नए एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी, वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा से सस्ते हो जाएंगे। और जो अब क्योंकि जो टैक्स पेयर का दायरा बढ़ेगा, जो इनडायरेक्ट टैक्स चुकाने वालों का दायरा बढ़ेगा तो ज़्यादा टैक्स भी आएंगे। तो स्ट्रॉन्गर स्टेट्स स्ट्रॉन्गर भारत, लोअर टैक्सेस। और पूरा ये कॉन्सेप्ट भी इसी पर है कि अब क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे अमेरिका ने 25%, ये USA ने 25% जो एक्स्ट्रा पेनाल्टी टैरिफ लगाया है, मतलब 50% जो टैरिफ लगाया है, ऐसे में एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ रहा था। तो डिमांड को बूस्ट करने के लिए ये एक तरीके से GST रिफॉर्म बहुत आवश्यक हो गए थे। तो फैमिलीज बाई मोर, डिमांड राइज, इंडस्ट्रीज ग्रोथ, चीपर अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स विल इंक्रीज द डिमांड। तो जैसे चीज़ें सस्ती होंगी त्यौहार के सीजन में तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। तो पूरा ये उद्देश्य है। यहाँ पर ये 2 स्लैब में हो जाएगा, जैसे हमने पहले बताया 5% या 18%, मतलब ज़्यादातर जो 12% वाली चीज़ें हैं वो आ जाएंगी 5% के दायरे में, और 28% वाली चीज़ें आ जाएंगी 18% के दायरे में, और जो सीनियर लग्जरियस गुड है उन पे 40%। ये जैसे सिन गुड में जैसे पान मसाला हो गया, एयरेटेड ड्रिंक्स हो गए, हाई एंड कार हो गई, मतलब महंगी कार हो गई, ये सब प्राइवेट एयरक्राफ्ट हो गया, ये सब लग्जरियस गुड में। और यहाँ पे ये बताया गया है कि किस क्षेत्र में कितनी टैरिफ लगेगी, है ना। ये पूरा आप PI भी देख सकते हैं इसमें। जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, जैसे टीवी हो गया, इसको कंज्यूमर रोज़ रोज़ थोड़ी नहीं खरीदता है। टीवी हो गया, LCD LED, AC कार हो गई, डिश वाशर हो गए, ये सब 28% से 18% आ गया। और जैसे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाले मिल्क हो गए, मिल्क प्रोडक्ट लाइक अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, पास्चुरेटेड मिल्क, प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड छेना और पनीर, ये सब नील, इनमें 0% टैरिफ ये टैक्स लगेगा। कुछ जरूरी हाउस होल्ड सामान जैसे सोप हो गया, शैम्पू हो गया, टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टेबल वेयर हो गया, बाइसिकल हो गया, ये सब 5% के दायरे में आ जाएंगे। भुजिया, सॉसेस, पास्ता, ये सब 5%, 18 पहले 12-18% होता था, लेकिन अब 5% के दायरे में आ जाएंगे। होम बिल्डिंग मटेरियल, इसमें से सीमेंट 18%, मार्बल, ट्रेवर्टाइन ब्लॉक्स, ग्रेनाइट, सैंड, ये सब 5% के दायरे में। और बम्बू, फ्लोरिंग, जॉइनिंग, ये सब आ जाएंगे। वुड जो है वो 5% के दायरे में आ जाएंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्मॉल कार्स, 2 व्हीलर जो जिनके इंजन 350 सीसी से कम हो, वो 28% से 18%। बसेस, ट्रक्स, 3 व्हीलर्स, ये सब 18%। इसी प्रकार एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट देते हुए ट्रैक्टर पर 12%, ट्रैक्टर टायर्स 18%, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम 12%। इस तरह से एग्रीकल्चर सिस्टम को ये बूस्ट करेगा। इसी प्रकार सर्विस सेक्टर में होटल, ये जो 7500 रुपये के आसपास है, वो 5% इसका किराया है। और जिम, सैलून, बार्बर, योगा, GST कट, ये भी जिसका मतलब यहाँ पे टैक्स लगेगा 18 से 5%।
तो ये पूरा PIB में देख सकते हैं। इसी तरह एजुकेशनल सेक्टर को भी बूस्ट दिया गया है। अब एजुकेशन सेक्टर ज़्यादा अफोर्डेबल होगा। अब ये देखिए, एजुकेशन हैज़ बिकम मोर अफोर्डेबल विद एक्सरसाइज बुक्स, मतलब नोटबुक, इरेजर्स, पेंसिल्स, क्रेयॉन्स एंड शार्पनर्स, इस पे 0% GST। अब ये फैमिली को सपोर्ट करेगा क्योंकि महंगी आती चीज़ें, ज्योमेट्री बॉक्स, स्कूल कार्टून, स्ट्रेस, ये 12% से 5% ही है। और स्टडी इसेंशियल्स लाइक पेंसिल, शार्पनर, ये सब इस पे जैसे मैंने बताया इनको 0% कर दिया गया GST। मेडिकल सेक्टर पर भी ये बड़ा बूस्ट है। जैसे 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और डायग्नोस्टिक किट है, इसमें 12% से 0%। इस तरह मेडिसिन इंक्लूड आयुर्वेद की मेडिसिन, यूनानी की मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, इनमें 5%। स्पेक्टिकल्स, चश्मे वगैरह, करेक्टिव गॉगल्स, ये सब 5%। इसी तरह मेडिकल ऑक्सीजन 5%, मेडिकल डेंटल एंड वेटरनरी डिवाइसेस 5%, ये मिल करके 5%। और इंश्योरेंस सेक्टर में मतलब GST कम करने का दायरा, ये कारण ये था क्योंकि इसकी कवरेज बढ़े। जैसे 18 हेल्थ, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस मतलब कि बीमारी पर जो इंश्योरेंस मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब कि जीवन बीमा, ये स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा, ये दोनों को नील कर दिया गया है ताकि इसकी कवरेज बढ़े। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से स्टेप है गवर्नमेंट का, जिसमें GST या नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म को मंजूरी दे दी गई 56th GST काउंसिल में। अब एक बार ये देख लेते हैं कि GST है क्या। तो 1 जुलाई 2017 से GST लागू है। उद्देश्य ये था कि जो भी वैल्यू एडेड टैक्स हैं केंद्र और राज्यों के, जो पहले लगाए जाने वाले अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान ले लिया है। मतलब GST ने जो राज्यों के जो वैल्यू एडेड टैक्स थे उनको अब एक कर के दायरे में ला दिया गया, वो है GST, अप्रत्यक्ष कर और वैल्यू एडेड टैक्स। अब इसको एक स्थान दिया गया है GST का। स्टेट टैक्स जैसे ये था इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स और परचेज टैक्स, और सेंट्रल टैक्स इसी तरह सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, ये सब सेंट्रल के टैक्स थे। और ये 3 प्रकार के हैं। इसको 3 पर सेंट्रल GST, CGST, स्टेट GST, IGST। IGST मतलब जैसे ये इंटीग्रेटेड टैक्स था, जैसे 2 पॉइंट, मतलब ये सेंट्रल GST और स्टेट GST का टोटल सम टोटल था IGST। तो ये 3 प्रकार में इसको बांटा गया था। तो 101वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये था 2016 में, और 2017 में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जो संविधान संशोधन बिल था वो 122वां था, 122वां बिल था। इसमें एक GST काउंसिल बनाई गई थी, GST काउंसिल ने ही ये निर्णय लिया है, GST काउंसिल ने, और ये अपनी 56वीं बैठक में। इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते थे, और यूनियन जो फिनेंस मिनिस्टर थी, यूनियन फिनेंस मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं। राज्यों को जो इसमें जो वोटिंग राइट था वो 2/3 था, और 1/3 केंद्र सरकार को। और ये जो निर्णय लेता है 3/4 मतों से लेता है निर्णय GST काउंसिल। इसका जो उल्लेख है, मतलब ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट आर्टिकल 279A के तहत
जीएसटी काउंसिल को गठित करेगा। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। इसमें राजस्व या वित्त मंत्री राज्य मंत्री, जो राजस्व वित्त राज्य मंत्री होते हैं, सदस्य होते हैं, तथा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित वित्त कराधान या अंतिम जो संबंधित मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। एक जीएसटीएन बना था, जीएसटी नेटवर्क बना था। भारत में करदाताओं को रिटर्न तैयार करने, दाखिल करने, अप्रत्यक्ष कर देनदारियों को भुगतान करने और अन्य अनुपालनों को पूरा करने में ये सहायता करता है। एक थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन भी होता है, मतलब कि एक सर्टेन मतलब दायरे वालों को ही या बिजनेस करने वालों को ही जीएसटी में रखा जाता था, अदरवाइज उनको कुछ मतलब व्यापारियों को छूट भी मिलती है। मतलब जिनके तय सीमा से कम व्यापार है जिनका, उनको छूट मिल जाती थी। तो ये जीएसटी के बारे में पूरा था। तो जीएसटी काउंसिल ने इसको मंजूरी दे दी फाइनली। 22 सितंबर से लागू होंगे। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे ये कहा जा रहा है कि 48,000 करोड़ से एक समय 1 लाख करोड़ का मतलब ये गैप हो सकता है, इतना गैप हो सकता है, मतलब जीएसटी रिटर्न में या जीएसटी कलेक्शन में। तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा? अभी निर्मला सीतारमन का जो यूनियन वित्त मंत्री हैं, उनका एक बयान आया था कि वो खुद जो लाभ है वो देखेंगे कि क्या जो लोगों तक पहुंच रहे हैं या नहीं। उसके अलावा जो उद्योग संगठन है वो भी निगरानी रखेंगे कि जो लाभ है, जो सिटीजन सेंट्रिक के टैक्स रिफॉर्म है, लोगों तक पहुँचे। ये पूरा जीएसटी के बारे में था। ये लाभ है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के, लोअर प्राइसेस हायर डिमांड। अगर डिमांड प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। एमएसएमई को सपोर्ट करेगा क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। ईज ऑफ लिविंग, क्योंकि चीज़ें आसान होंगी तो ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगा। वाइडर टैक्स नेट, ज़्यादा लोग टैक्स चुकाएंगे, मतलब ज़्यादा टैक्स, मतलब क्योंकि डिमांड बढ़ने से टैक्स कंप्लायंस भी तो बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा, रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ेगा और इकोनॉमी को गति मिलेगी, क्योंकि अभी जो एक्सटर्नल प्रेशर है, और इससे सोशल प्रोटेक्शन भी बढ़ेगा। इंश्योरेंस और इसेंशियल मेडिसिन जो आसान हुई हैं, सस्ती हुई हैं। तो ये पूरा सिटीजन सेंट्रिक, बिजनेस फ्रेंडली एक रिफॉर्म है।